नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। बहुत ही प्यारी सी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो है जो आपके ढेर सारे पैसे भी बचाएगी, साथ ही बहुत सारी चीजों को वेस्ट होने से भी बचाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है, गर्मी में किसी भी ड्रेस को पहनने को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है गर्मी के दिन में, जैसे हमने 2 से 3 घंटे भी कोई कपड़े पहन लिए और उसको हमने टांग दिया, लेकिन आपने देखा है कि पसीने की वजह से उस कपड़े में से आने लगती है बहुत ज्यादा स्मेल। स्पेशली ये समस्या जेंट्स के कपड़ों में तो बहुत ज्यादा आती है और हर 2 घंटे 3 घंटे पर पहना हुआ कपड़ा बार बार वॉश करना भी सही नहीं होता है। तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। कपड़ों को पहनने से पहले अपने कपड़े को उल्टे साइड से कर लीजिए और उल्टे साइड से आपका जो अंडर आर्म वाला हिस्सा है वहां पर आप थोड़ा सा पाउडर लगा दीजिए। कोई सा भी टेलकम पाउडर जिसमें अच्छी सी खुशबू आती हो वो आप शर्ट के अंदर से लगा दीजिए। बच्चों बड़ों सबके साथ ये काम कर सकते हैं। कई बार लेडीज की भी पसीने की स्मेल बहुत ज्यादा होती है, तो आप कुर्ते में भी ये काम कर सकते हैं, ब्लाउज में भी ये काम कर सकते हैं। दोनों साइड में जैसे ही हम अच्छे से पाउडर लगा देते हैं, हमारा कपड़ा स्मेल करने लगता है। साथ ही अगर अंडर आर्म में भी आपको बहुत ज्यादा पसीने की समस्या है, तो आपका जो कपड़ा है वो गीला नहीं होगा। आप जब इसे पहनेंगे तो आपको खुद बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग सा फील होगा। हर बार पहनने से पहले आप ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं और कपड़ों को बार बार धुलने से बचा सकते हैं। तो टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है चकले को लेकर। जब भी हम रोटी बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा चकला स्लैब पर बहुत ज्यादा फिसलता है। कुछ कुछ चकले ऐसे होते ही हैं, जैसे मेरा भी ये फाइबर का चकला है, हल्का है तो ये फिसलता बहुत ज्यादा है। इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि अपने चकले के पीछे वाले साइड पर, जैसे मेरा ये जो चकला है ये तो पीछे से राउंड शेप में है, लेकिन कई बार चकले ऐसे होते हैं जिसमें 4 छोटे छोटे पाए होते हैं या फिर 3 छोटे छोटे पाए होते हैं। उन पाए पर आप क्या करिए, नेल पेंट लगा दीजिए। अब मेरा चकला चूंकि राउंड है तो मैं क्या करूंगी, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए चौड़े चौड़े पार्ट में नेल पेंट अप्लाई कर देती हूँ। नेल पेंट को अच्छे से सुखा लेते हैं। नेल पेंट जब आप एक बार अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये कम से कम 2 से 3 महीने तक चल जाते हैं, धुलने पर भी ये निकलते नहीं। तो आपको नेल पेंट को अच्छे से वो सुखा लेना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद से आप रोटी बनाने में चकले को इस्तेमाल करिए। अब इसके बाद जब आप रोटी बनाएंगे तो चकला बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, फिसलेगा नहीं और रोटी बनाते समय आपका काम आसान हो जाता है। तो इस तरीके से अपने चकले के पीछे वाले पार्ट में थोड़ा सा नेल पेंट लगाकर जरूर छोड़ दीजिएगा। आइए एक और काम की टिप देख लेते हैं। एक और काम की टिप जो है वो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से चेन के रनर्स को लेता है। कई बार क्या होता है, पर्स का जो रनर होता है, चेन होता है, वो निकल जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसे टाइम पर पर्स को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या जुगाड़ लगाया है, मैंने ली है एक पेपर पिन। पेपर पिन को मैं उसी कलर से नेल पेंट लगा देती हूँ जिस कलर का मेरा पर्स है। जैसे रेड कलर का पर्स है तो मैं इसे रेड कलर से इस तरह से पेंट कर दूंगी। नेल पेंट लगा देते हैं और बस इसके बाद से सिंपल से तरीके से हमारा ये बहुत ही बढ़िया सा रनर बनकर तैयार हो जाता है। इसको अच्छे से मैं सुखा लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको कि इसको यूज कैसे करना है। अब हमारे इस पर्स का जो रनर है जो कि टूटा हुआ है, तो बस आपको ये पेपर पिन लेना है। मैंने इसका नेल पेंट है अच्छे से सुखा लिया है। अब इसके बाद से इसमें डालकर और बस इस तरीके से घुमा लीजिए और पेपर पिन का जो निकला वाला हिस्सा है, नुकीला हिस्सा है, उसको आप अंदर की तरफ दबा दीजिए। अब इसके बाद से ये देखने में भी बिल्कुल रनर की तरह लगता है। चेन को बार बार घुमाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इस तरीके से मुझे तो ये हैक बहुत अच्छा लगा। आपका भी कभी रनर टूटा है तो इस तरीके से हैक इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट टिप है घर में पड़ी हुई पुरानी मिठाइयों को लेकर। अभी अब आपको पता है कि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी का त्योहार गया ही गया है। कई बार तो हमारे फ्रिज में मिठाइयाँ काफी ज्यादा दिनों तक बची रह जाती है। मेरे पास कलाकंद बचे थे तो मैंने 6 पीस कलाकंद लिए हैं और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके बाद से मैंने लिया है चीनी का पाउडर, थोड़ा सा तेल और फ्रेश दही, फ्रेश दूध। ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पर रिटर्न में भी लिख के आ रही हैं। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, मैं थोड़ा फास्ट मोड पर बता रही हूँ जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो आप क्या कर सकते हैं, इन लिक्विड वाली चीजों को अच्छे से एक बार फेंट लीजिए। उसके बाद से ड्राई चीजें जैसे मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा सबको मिलाकर अच्छे से छान लीजिए। ये हमारी ड्राई चीजें रेडी हो जाती हैं। तो आप इसी बर्तन में भी छान सकते हैं और उसके बाद से अच्छे से मिला लीजिए। ये मिक्सचर आपको शुरू में थोड़ा सा ड्राई लगेगा। अगर आपको मिक्सचर ड्राई लगे तो आप थोड़ा सा दूध और वेनिला एसेंस डाल लीजिए। मैंने जैसे पहले वेनिला एसेंस डाला है, उसके बाद से थोड़ा सा दूध मैंने ऐड किया है जिससे हमारा मिक्सचर हल्का सा और लिक्विडी फॉर्म में हो जाए। अच्छे से फेंट लीजिए। अब आपको ये बढ़िया सा केक का बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। अब जो मिठाई हमने ग्रेट करके रखी हुई है उस पूरी मिठाई को इसमें ऐड कर दीजिए। इसलिए हमने चीनी बहुत कम लिया था शुरू में और मैंने तो चीनी का बूरा लिया है। आप चीनी का पाउडर ले सकते हैं या गुड़ का भी पाउडर ले सकते हैं। ये सारी चीजें जब अच्छे से मिला लीजिए,
अब उसके बाद से साइड में केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ये हमारा केक का बैटर तैयार हो चुका है। इसको आप केक टिन में डाल दीजिए। ये केक इतना बढ़िया बनकर तैयार होता है दोस्तों कि आपको यकीन नहीं होगा कि आपके घर में जो मिठाइयाँ पड़ी हुई थी कई दिनों से, कोई खा नहीं रहा था, उन्हीं मिठाइयों से आप ये बढ़िया सा केक बनाकर रेडी कर सकते हैं। ऊपर से जो सजावट है वो मैंने यहाँ पर काजू और बादाम से करी है। काजू बादाम को मैंने हाफ हाफ टुकड़ों में काट लिया था और उसके बाद से यहाँ पर अच्छे से सजा लीजिए जिससे ये देखने में सुंदर लगे और बच्चे और बड़े इसको इजीली खा सके। थोड़ा सा चेरी है जिसका पाउडर सा पड़ा हुआ था, क्रश सा, तो वो मैंने इस पर बिखेर दिया है जिससे देखने में सुंदर लगे। प्री हीट ओवन है, 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था। इसमें हम डालेंगे 40 से 45 मिनट कम से कम प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको कढ़ाई में भी नमक डालकर 40 मिनट बेक करके बना सकते हैं और बेक करते समय फ्लेम एकदम सिम रखें। बहुत ही बढ़िया केक बनकर तैयार हुआ है। देखिए आपके सामने है, बची हुई मिठाइयों से केक बनाकर मैंने तैयार किया है। मिठाइयाँ जो खराब हो जाती हैं वो केक बनाकर आप गेस्ट को भी खिला सकते हैं, बच्चों और बड़ों को भी खिला सकते हैं। तो मुझे तो ये केक की रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगी थी और मेरे घर में ये केक सबने बहुत ज्यादा एंजॉय करके खाया था। देखिए कितना बढ़िया केक बनकर तैयार है। बस इसको काट लीजिए और ये केक आराम से आप 4 से 5 दिन रख कर खा सकते हैं। क्योंकि मिठाइयों का केक है तो बनाने के बाद ठंडा करके इसको फ्रिज में डाल लीजिए जिससे ये और ज्यादा दिनों तक चल सकता है। कैसी लगी रेसिपी जरूर बताइएगा। आइए इसके साथ नेक्स्ट टिप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास छोटा सा जो स्लाइस बॉटल होता है उसका हाफ पार्ट मैंने लिया है। ऊपर मैंने एक दूसरी दवाई का ढक्कन लगाया है क्योंकि इसका ढक्कन भी मेरे पास नहीं था। इस ढक्कन में हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग मशीन से एक छेद कर लेते हैं। मशीन नहीं है तो आप किसी सूजे वगैरह को गर्म करके गैस पर उससे भी छेद कर सकते हैं। अब इसके बाद से हमारे पास कोई मोटा धागा होता है, किसी भी पैंट वगैरह का निकला हुआ या जूते की डोरी होती है, कुछ भी आप इस तरीके का मोटा धागा ले सकते हैं। डबल में इसको यहाँ पर हम डालेंगे अंदर के साइड से और अंदर के साइड आप 2 बार घुमाकर नॉट लगा लीजिए जिससे ये छेद से निकले नहीं। नॉट लगाना बहुत जरूरी है। तो हमारा ये छोटा सा टूल बनकर तैयार हो जाता है। इसका हम क्या उपाय करने वाले हैं चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और इस तरीके से नॉट लगाने के बाद आप अच्छे से खींचना जरूरी है जिससे ये बार बार खुले नहीं। अब इसके बाद से आपको ढक्कन को बोतल में लगा देना है। तो यहाँ पर किस तरीके से मैंने देखिए ये ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार किया है। ये ऑर्गेनाइजर हमारा काम कहाँ आएगा चलिए बताती हूँ। हमारे पास जैसे घर में कभी कभी नया वाइपर होता है, वाइपर नया होता है लेकिन ऊपर का जो हिस्सा होता है वो ढीला होकर निकल जाता है। तो इसका जो हिस्सा होता है इसकी वजह से हम क्या करते हैं, वाइपर को अक्सर हैंग करके रखते हैं। जैसे मेरा भी ये सब काफी ज्यादा ढीला हो गया था या फिर कभी कभी बच्चे निकाल देते हैं, निकाल कर फेंक देते हैं। तो ऐसे टाइम पर वाइपर ऊपर से चुभता भी है, साथ ही हम इसे हैंग भी नहीं कर पाते। तो चलिए ये जो जुगाड़ अभी मैंने बनाया था बोतल से वो हम इस्तेमाल करेंगे वाइपर के साथ। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोतल को फिट किया, अब क्या है मेरे पास है हीट गन। आपके पास अगर हीट गन नहीं है तो आप गैस के पास जो वाइपर है उसको हल्का सा रखते हुए बोतल को पिघलाते हुए ये काम कर सकते हैं। मेरे पास हीट गन थी तो मैंने हीट गन का इस्तेमाल किया है। हीट गन से हम क्या करेंगे, बोतल को हल्का हल्का सा मेल्ट कर लेंगे, यानी बोतल के हिस्से को जब ये अच्छे से चिपक जाए कुछ इस तरीके से तो बस हटा लेंगे। और चूंकि ऊपर की लेयर प्लास्टिक की थी तो वो हल्की सी मेल्ट हो गई है। उस जगह पर मैं थोड़ा टेपिंग कर लूंगी और अभी ये काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है, हम इसको बहुत इजीली हैंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने घर के पीछे वाले हिस्से में इसको हैंग भी करके रखा हुआ है। पूरा वाइपर में दिखाती हूँ, बिल्कुल भी ढीला नहीं है, बहुत अच्छे से हमने इसको हैंग करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से वाइपर कभी पीछे का हिस्सा खराब हो जाए तो आप उसको ऐसे टूल में बदल सकते हैं और बहुत अच्छे से काम को आसान बना सकते हैं।